नमस्कार। आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध उपन्यासकार यशपाल की चर्चित औपन्यासिक कृति झूठा सच के बारे में। यशपाल प्रेमचंद्र की परंपरा के उपन्यासकार और कहानीकार हैं। यह यथार्थवादी, प्रगतिवादी, मार्क्सवादी उपन्यासों एवं कहानियों की रचना के लिए जाने जाते हैं। यशपाल की बहुत सी औपन्यासिक कृतियाँ हैं, जैसे कि दादा कामरेड, देशद्रोही, झूठा सच, दिव्या, अमिता, ऐसी बहुत सारी उनकी जैसे कि तेरी मेरी उसकी बात, अप्सरा का शाप, क्यों फंसे आदि उनकी अन्य औपन्यासिक कृतियाँ हैं। यूजीसी नेट की पाठ्यक्रम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो उपन्यास उनका सर्वाधिक पठनीय है वह है झूठा सच। झूठा सच उपन्यास 2 भागों में है, जिसका पहला भाग 1958 में तथा दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित हुआ था। झूठा सच उपन्यास देश विभाजन, भारत पाक विभाजन से पूर्व और उसके पश्चात की परिस्थितियों को लेकर के गढ़ा गया है। इस उपन्यास के संबंध में जो बच्चन सिंह अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास में जो बातें, जो विचार रखते हैं, उसको हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। बच्चन सिंह लिखते हैं, झूठा सच उपन्यास के प्रकाशन से यह सिद्ध हो गया कि यशपाल जीवन के विशाल फलक के औपन्यासिक रंग रेखा और उसके विविध आयामों में उतर सकते हैं। भारत विभाजन के समय धर्मोन्माद का जो प्रलय तांडव हुआ, उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में नहीं है। लूटपाट, हत्या, मारकाट, आगजनी, बलात्कार का एक अटूट सिलसिला चलता रहा। वतन और देश अलग अलग हो गए, यानी कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। इससे देश की समाज और अर्थव्यवस्था की तो क्षति हुई ही, सांस्कृतिक व्यवस्था भी परिवर्तित हुई। इसका प्रभाव देश के भावी निर्माण पर भी पड़ा। यशपाल ने इस उपन्यास में खंडित देश यानी विभाजित देश के गहरे घावों का पूरे विस्तार से चित्रण किया है। यहाँ पे बच्चन सिंह कहते हैं कि ये अलग बात है कि इस उपन्यास में कुछ खामियां नज़र आती हैं, जैसे कि इसमें विस्तार तो बहुत है लेकिन गहराई नहीं है, गहराई की कमी मालूम पड़ती है। यह 2 भागों में है। पहले भाग का नाम है वतन और देश। जो देश है वह वतन नहीं है, यानी वतन और देश अलग अलग हो चुके हैं। भारत और पाक का विभाजन हो चुका है। इस प्रकार की विभाजन की जिम्मेदारी किस पर है? साम्राज्यवादी अंग्रेजों पर, स्वार्थांध देशभक्तों पर, धर्मांध फिरका परस्तों पर, पिछड़ेपन और अज्ञान पर, आर्थिक विषमता पर। विभाजन के लिए जिम्मेदार इन सभी कारणों का समावेश इनमें हुआ है। ये बहुत से कारण है भारत पाक विभाजन के, किंतु इसमें पारस्परिक संतुलन का अभाव नज़र आता है। इस उपन्यास में किसी भी समस्या के मूल में आंख मूंदकर अर्थ की निर्णायक भूमिका मान लेने के कारण लेखक ने आर्थिक विषमता पर अधिक बल दिया है। यानी यशपाल ने इस उपन्यास में भारत पाक विभाजन की जो मूल कारण या भूमिका जिसकी मानी है वो आर्थिक विषमता है। विभाजन का दोष कांग्रेस पर है, किंतु इस संदर्भ में मुस्लिम लीग और जिन्ना की भूमिका का पर्दाफाश नहीं किया गया है इस उपन्यास में, ऐसा बच्चन सिंह मानते हैं। बल्कि लीग की तरह ही लेखक मुस्लिम लीग को मुसलमानों की पार्टी तथा कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहता है। ये इस उपन्यास का आलोचनात्मक दृष्टिकोण से बच्चन सिंह ने यहाँ प्रस्तुत किया है कि क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं इस उपन्यास में, वह बताया जा रहा है। तो जाहिर है मतवादी आग्रह के कारण वह इतिहास को मनमाना अर्थ ही नहीं देता, बल्कि कथा का आंतरिक संतुलन भी बिगाड़ देता है। फिर भी प्रथम भाग में क्या मुख्य बात इस उपन्यास में उभर कर आती है? इस उपन्यास के प्रथम भाग में विभाजन का भयावह दृश्यालेखन यथार्थवादी ढर्रे पर प्रस्तुत किया गया है। एक बात द्रष्टव्य और महत्वपूर्ण है इस उपन्यास के बारे में कि
इस अंधकारपूर्ण सर्वनाश में सब कुछ स्वाहा हो जाने पर भी लेखक उस मानवीयता को, उसकी एक चिंगारी को बचा लेता है। यानी इस उपन्यास में कुछ मानवीय पक्ष भी दर्शाए गए हैं। हत्या के इस अभूतपूर्व मनुष्य मेध में कुछ हिंदू मुसलमान ऐसे भी हैं जो संप्रदाय से ऊपर उठकर एक दूसरे की सहायता करते हैं। इन चिंगारियों को बचाए रखने की ज़रूरत है, मानवता की चिंगारी को। तमसाछन देश को इसकी बहुत ज़रूरत है, इससे इस देश को प्रकाश मिलेगा। अब जो उपन्यास का दूसरा भाग है, वतन और देश, उसके बारे में उपन्यास के दूसरे भाग में विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों की समस्या को केंद्र में रखकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संकटों को उठाया गया है। शरणार्थियों ने अपने श्रम और पौरुष के बल पर अपनी आर्थिक समस्याएं हल कर ली, किंतु उनका दबाव यहाँ के व्यवसायियों पर पड़ा। शरणार्थियों को बसाने के लिए कुछ पैसे लेकर जिन किसानों ने अपनी ज़मीन छोड़ी थी, उनका भटकाव बढ़ गया। कांग्रेसी नेता और मंत्रीगण आत्मनिष्ठ और भ्रष्ट हो गए। ये सब विभाजन के बाद के दृश्य हैं जो देश का भविष्य के अंतर्गत बताया जा रहा है। पंजाबियों की संस्कृति का गहरा प्रभाव उत्तर भारत की संस्कृति पर पड़ा। स्त्रियों में अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति आई। इसके साथ ही स्वैराचार और संकीर्णता भी आई। नई परिस्थितियों में कुछ पात्र टूटते हैं, कुछ जूझते हैं। इसके साथ विभिन्न वर्गों की भूमिकाओं पर भी इस उपन्यास में यशपाल ने दृष्टि डाली है। तो पहला उपन्यास अपेक्षाकृत ज़्यादा यथार्थपरक है, बल्कि दूसरा उपन्यास थोड़ा कम यथार्थपरक रह गया है। उसके पास यथार्थ को पकड़ने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, पर विधायक कल्पना का अभाव है। यानी कि यशपाल जी कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा तथ्यों का बेमेल जमावड़ा हो गया है इस उपन्यास में, और इसकी भाषा जो है इतिवृत्तात्मक हो गई है। इससे उपन्यास का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है दूसरे भाग का। हालांकि पहला भाग कुछ ज़्यादा प्रभावशाली है। ये इस उपन्यास का आलोचनात्मक ढंग से जो है यहाँ पर अध्ययन है, जो कि बच्चन सिंह की पुस्तक से प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद। इस तरह के अन्य तथ्यों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।